अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम और जो है भैया सारी जय हिंद और भारत माता की जय। भाई आज तो मोदी जी ने बड़ा एकदम मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। मास्टर स्ट्रोक ऐसा खेला कि मतलब जो है सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, सारे विपक्षी दलों के हाथ से, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शन कमीशन को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं, ईडी को लेकर के बड़े सेंसिटिव हैं। ईडी का कार्यकाल बढ़ा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी कि भाई इस दिन तक रहेगा, इस दिन के बाद नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का संसद में बयान हुआ, आप भी सोच रहे होंगे कि संसद में जो बयान हुआ प्रधानमंत्री का वो उस पर मैं बोलूंगा, लेकिन वो कल सुबह के लिए बनाऊंगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट खबर जो है हिंदुस्तानियों के लिए सुनना जरूरी है कि जो लोग ये मतलब आशंका जताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी एंटी वेव होने के बाद क्यों जीत जाते हैं, तो इसकी एक जांच कमेटी बिठाई गई थी। आपको याद होगा जांच कमेटी बिठाई गई थी और इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सीसी और ईसी को चुनने के लिए बनी कमेटी में पीएम, विपक्षी नेता, नॉमिनेटेड केंद्र सरकार के सभी मंत्री होंगे और साथ में होंगे चुनाव आयुक्त। मतलब चुनाव आयुक्त नहीं यार, डीवाई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़। तो चंद्रचूड़ साहब ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी तो आज संसद में सिक्सर मार रहे थे, लेकिन जिस तरह से सिक्सर चंद्रचूड़ साहब ने मारे हैं, चंद्रचूड़ साहब को हटाने की तैयारी की जा रही है। यहां पर ये न्यूज डाली जाती है, इंग्लिश न्यूज आ जाती है, हिंदी में न्यूज तो आती नहीं है, इंग्लिश में कुछ लोग डाल देते हैं। भाई द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है गवर्नमेंट मूव्स बिल फॉर सिलेक्शन ऑफ पोल पैनल, नो सीजेआई इन कमेटी। सीजेआई को कमेटी में नहीं होना चाहिए। भैया प्रधानमंत्री साहिब, जब आपने सब कांड अच्छे किए हैं, सब काम अच्छे किए हैं, तो भाई डर किस बात का है। यहां लिखा जाता है कि द गवर्नमेंट ऑफ थर्सडे इंट्रोड्यूस द बिल फॉर एस्टेब्लिशिंग ए कमेटी ऑफ the Prime Minister, the leader of opposition in the Lok Sabha, and a cabinet minister nominated by the PM of selected members of the Election Commission of India. With the opposition shouting slogan over the Manipur issue, Union Law Minister Arjun Ram Meghwal introduced the bill aimed then in the Rajya Sabha. The bill was to regulate the appointment, conditions of services and term of office of the Chief Election Commissioner and other election commissioner, the procedure for transaction of business by the Election Commission and more matters connected therewith or incidental threat. ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस पर, ये इस खबर का लिंक मैं यहां पर डालूंगा, वो देख लीजिएगा आप दोस्तों कि डीवाई चंद्रचूड़ से कितनी घबराई हुई है सरकार। उनको लगता है कि केवल एक वोट ये है लीडर ऑफ अपोजिशन। जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी हैं, आज संसद में आप बयान सुन रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का। अधीर रंजन को किस तरह से मोर की तरह नाच नाच के पटाने की कोशिश हो रही थी मोदी जी के द्वारा संसद में। अधीर रंजन को याद दिलाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने आपकी बड़ी बेइज्जती की है, कांग्रेस पार्टी ने आपको ममता बनर्जी के सामने झुका दिया, कांग्रेस पार्टी ने यह कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने वो कर दिया। कूटनीति में मोदी का जवाब नहीं, लेकिन केवल देश के अंदर अपने घर में, बाहर जाते हैं विदेशों में तो फटके हाथ में आ जाती है मतलब कूटनीति की पेंट। लेकिन यहां सवाल सीधे डीवाई चंद्रचूड़ को हटाने का क्यों है, जब सारी बात सुप्रीम कोर्ट के थ्रू तय हो चुकी है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका चुनाव जो है एक पैनल करेगा, जिसमें पैनल बन चुका है, जिसमें सीजीआई होंगे और पीएम मोदी होंगे, एलओपी होंगे। तो इसमें क्या पेट में दर्द हो गया, लेकिन इसके खिलाफ एक अध्यादेश जारी होने वाला है देर रात तक। आज वो अध्यादेश जारी हो जाएगा जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ को हटाने की मांग कर दी जाएगी कि डीवाई चंद्रचूड़ को उस कमेटी में रखा जाए जिसमें इलेक्शन कमीशन को चुनने का अधिकार, जिसमें
सिफारिश केवल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और एलओपी जो है उसको कुछ पैसे खिला देंगे। भाई कांग्रेस के लोग भी तो यार करप्ट है ना, अपोजिशन लीडर कम थोड़ी है जिसको घास डाले थे प्रधानमंत्री मोदी जी, बड़ी तारीफ कर रहे थे, वो सुन लिया होगा आपने, सबने सुन लिया होगा। लेकिन यहाँ चलिए कोशिश करता हूं, वीडियो मिल जाता है तो वो भी डाल दूंगा। अधीर रंजन साहब को किस तरह से मोर की तरह नाच नाच करके लुभा रहे थे। लेकिन इतना तो तय है कि डीवाई चंचोड़ से बहुत फटती है साहिब की, मतलब यार ऐसे गंदे शब्द यूज मत किया करो ना मनोज शर्मा। बहुत ज्यादा भय लगता है प्रधानमंत्री मोदी को कि अगर डीवाई चंचोड़ इस कमेटी में रहे तो कहीं उनके खिलाफ फैसला ना आ जाए, ईवीएम को कहीं बैन ना कर दिया जाए, शायद इसीलिए ये सब कुछ चल रहा है। और मोदी जी का कॉन्फिडेंस संसद में जिस तरह से था, वो अपनी भविष्यवाणियों के बारे में बात करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, वो वाकई में लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि भाई जीत ही जाएंगे और कुछ नहीं। लेकिन डीवाई चंचोड़ के फैसलों ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को घेरा है, कई फैसले ऐसे हैं डीवाई चंचोड़ के जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को लोकतंत्र के और संविधान के और कानून के घेरे में खड़ा किया है। वो आपको भी पता है, कई ऐसे निर्णय हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जिन्होंने नकार दिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नया फैसला कि राहुल गांधी को बहाल किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फैसला जिसमें उन लोगों को न्याय दिया गया जिन लोगों को न्याय नहीं मिला था। प्रधानमंत्री मोदी बौखलाए हुए तो हैं, और बौखलाए हुए इसलिए हैं क्योंकि डीवाई चंचोड़ उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसीलिए उनको इलेक्शन कमेटी के चुनाव से हटाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या दोस्तों आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की ये कोशिश कामयाब होगी? अरे यार कामयाब भी हो जाएगी, राजा हैं, महाराजा हैं, सत्ताधीश हैं, अपने आप को संसद में जाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं जैसे वो कुछ नहीं है, हर आदमी से मिल लेते हैं, जबकि 2 दिन से संसद से गायब थे। समझ में नहीं आता। लेकिन एक खबर मुझे इंपॉर्टेंट लगी। सबसे पहले मोदी जी ने जो गलतियां की हैं संसद में उसके बारे में भी बात करूंगा। खबर 24 पर मेरा वीडियो जाएगा, उसका लिंक भी यहां डालूंगा, साथ ही डालूंगा और कल सुबह 11 बजे डालूंगा, उसको देखना मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इतना डरे हुए क्यों हैं डीवाई चंचोड़ से, क्योंकि यह खबर न्यूज़ 24 की है और इतना भय डीवाई चंचोड़ का प्रधानमंत्री मोदी की कायरता को दिखाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।